हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्टी सक्सेस। एसएससी जीडी 2023 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करने वाले हैं। इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। ये हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगता है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखते हैं नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला 2 रेस स्प्रिंट रेस जीतने वाले प्रथम भारतीय चालक बने? कौन थे? मिक शूमाकर या नरेल कर्तियन केयन या डेनियल टिकटुम या जेहान दारूवाला? कौन थे? तो भारतीय चालक जेहान दारूवाला आखिर बहरीन में साख ग्रां पी में जीत दर्ज कर फार्मूला 2 रेस स्प्रिंट रेस जीतने वाले प्रथम भारतीय चालक बने। इस रोमांचक मुकाबले में यूकी सुनौड दूसरे और डेनियल टिकटुम तीसरे स्थान पर रहे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जेहान दारूवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। डानिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान। वह कौन सा स्थान है? ऑप्शन डांडिया गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। डांडिया लोक नृत्य। डांडिया लोक नृत्य डांडिया गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। टिपानी दीप नृत्य और झकोलिया वही रसीला इत्यादि गुजरात के अन्य लोक नृत्य हैं। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, गुजरात। कौन सा? गुजरात। ऑप्शन बी द राइट आंसर। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था? वैशाली, राजगृह, सारनाथ या पाटलिपुत्र? किस में दिया था बता सकते हैं? यानी कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए। ऑप्शन सी द राइट आंसर, सारनाथ। कौन सा? सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा? 24। भारत में ब्रिटिश शासन यानी जो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति लागू की थी? कौन सी हड़प नीति लागू की थी? लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड मेयो ने या लॉर्ड हेस्टिंग ने? किसने की थी? वर्ष 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय किया था। डलहौजी द्वारा लागू की गई राज्य हड़प नीति के आधार पर सतारा, जैतपुर, संबलपुर और उदयपुर, झांसी इत्यादि राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? सीआर दास ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या आशुतोष मुखर्जी ने? किसने किया था? बंगाल विभाजन, जो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। जो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय को घोषणा की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्या कह रहा है? महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निम्न में से किस वर्ष बने? 1922, 1923, 1924, 1925? कब बने थे? महात्मा गांधी ने दिसंबर 1924 ईस्वी में वेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के इतिहास में यह एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1924 वो साल थी। गुरु गोपीनाथ प्रतिपादक थे कुचिपुड़ी के, कथक के, भरतनाट्यम के या कथकली के? किसके थे? शास्त्रीय नृत्य कथकली के प्रतिपादक गुरु गोपीनाथ थे। कथकली नृत्य शैली का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान केरल कलामंडल में है। ऑप्शन डी द राइट आंसर, कथकली।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, रामास्वामी सीआर या नरसिंहाचारी? कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई आकाश गंगाओं के सुपर क्लस्टर का नाम निम्न में से क्या है? पार्वती, दुर्गा, सरस्वती या लक्ष्मी? इसमें कौन सा आंसर सही है? वैज्ञानिकों के आकाश गंगाओं के एक बहुत बड़े क्लस्टर की खोज की, उन्होंने इस सरस्वती नाम दिया। यह सरस्वती से 400 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर मीन तारामंडल में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सरस्वती। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? बी आर अम्बेडकर, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय? कौन थे वो? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 212, अनुच्छेद 213? संविधान के अनुच्छेद 213 में विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल के अध्यादेश जारी, जो राज्यपाल है ना, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख है। यह अनुच्छेद राज्यपाल की विधायी शक्ति से संबंधित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 213, अनुच्छेद 213। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले प्रथम भारतीय नेता निम्न में से कौन थे? महात्मा गांधी, आनंद चार्लू, ब्रह्मण्य अय्यर या राजा राममोहन राय? कौन थे? राजा राममोहन राय भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले प्रथम भारतीय नेता थे। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का जनक भी माना जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? पीतल, नरम लोहा, कोबाल्ट या इस्पात लोहा? किससे बनता है? एक विद्युत चुंबक का निर्माण एक परिनालिका में नरम लोहे को कोर डालकर करते हैं। विद्युत चुंबक की खोज सर्वप्रथम 1825 ईस्वी में इंग्लैंड के विलियम स्टर्न द्वारा की गई थी। विद्युत चुंबक की खोज सर्वप्रथम 1825 ईस्वी में इंग्लैंड के विलियम स्टर्न द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, 33। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नरम लोहा। कौन सा? नरम लोहा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नरम लोहे की जो कोर होती है ना, डालकर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। निम्नलिखित में से किस बैंक ने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब, जो किसान क्लब था ना, बनाए? पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, केंद्रीय ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद बैंक? कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने किसान क्लबों का गठन किया। भारतीय स्टेट बैंक सार्वजनिक क्षेत्रों का भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। नाबार्ड तथा यूनियन बैंक और इंडियन द्वारा भी किसान क्लब कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक सार्वजनिक क्षेत्रों का भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। घाव का अध्ययन, जो घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? कालोलॉजी या ऑन्कोलॉजी या ट्रोमोटोलॉजी या डर्मेटोलॉजी? क्या कहा जाता है? घाव का अध्ययन ट्रोमोटोलॉजी कहा जाता है। इसके अंतर्गत त्वचा एवं
इसके रोगों का तथा ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ट्रोमेटोलॉजी। ऑप्शन सी। भारत में सिक्के जारी करने के लिए निम्न में से कौन अधिकृत है? वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय स्टॉक बाजार। कौन सा है? भारत में सिक्के ढालने का एकमात्र अधिकार भारत सरकार को है। सिक्का निर्माण का दायित्व सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 के तहत भारत सरकार का है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वित्त मंत्रालय। जो वित्त मंत्रालय, ऑप्शन ए द राइट आंसर, भारत सरकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। पराध्वनिक गति का मापकांक निम्न में से किस इकाई द्वारा होता है? हर्ट्ज, रिएक्टर, नॉट या मैक? किसके द्वारा होता है? मैक या मैक नंबर की सहायता से पराध्वनिक गति का माप की जाती है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, भूमि की तीव्रता को माप कर रिएक्टर और समुद्री जहाज होते हैं की गति मापने की इकाई नॉट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मैक। कौन सा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मैक। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, भारत से। किससे नहीं गुजरती है? तो भारत, बांग्लादेश तथा म्यांमार से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? हिंदुकुश, काराकोरम, कुनलुन या आरावली? कौन सा है? आरावली। कौन सा है? तो इसमें देखते हैं, जो काराकोरम, कुनकुलुन तथा हिंदुकुश हिमालय श्रृंखला का अंग है। अरावली पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रवेश करता है? वृक्क धमनी, बाहरी इलियाक धमनी, कच्छी धमनी या अंत प्रकोष्ठिका धमनी? वृक्क में रक्त या वृक्क धमनी के द्वारा प्रवेश करता है। वृक्क धमनी वृक्क को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाने का कार्य करती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वृक्क धमनी। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगा, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।